हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम, भारतीय संख्या पद्धति और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग भारतीय संख्या पद्धति पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है फ्रेंड्स कि भारतीय संख्या पद्धति किस पर आधारित होता है। तो भारतीय संख्या पद्धति जो होता है फ्रेंड्स, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू के आधार पर निर्धारित किया जाता है। और इसको गिनने के लिए हमारे पास देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 इस तरीके से हम लोग नंबर्स को गिन सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इकाई। इकाई किसे बोलते हैं फ्रेंड? इकाई मतलब एक होता है और दहाई मतलब एक के बाद एक जीरो लग जाएगा तो वो दहाई हो जाता है फ्रेंड्स। इसको ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद देखिए सैकड़ा। सैकड़ा में क्या होता है फ्रेंड्स? एक के बाद दो जीरो होता है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 10 के पावर 2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे हज़ार। हज़ार में कितना जीरो होता है फ्रेंड्स? हज़ार में 3 जीरो होता है। इसको हम लोग 10 के पावर 3 भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद देखिए होता है हमारा 10,000। 10,000 में कितना जीरो होता है? 10,000 में 4 जीरो होता है। इसको हम लोग 10 के पावर 4 भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए लाख। लाख में 1 लाख में कितना जीरो होता है फ्रेंड्स? 1 लाख में 5 जीरो होता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर 5। और उसके बाद हम लोग देखेंगे 10 लाख। 10 लाख में कितना जीरो होता है फ्रेंड्स? 10 लाख में होता है 6 जीरो। तो इसको हम लोग 10 के पावर 6 भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए करोड़। 1 करोड़ में कितना जीरो होता है? 1 करोड़ में होता है 7 जीरो। तो 10 के पावर इसको 7 हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद देखिए आ जाता है हमारा 10 करोड़। 10 करोड़ में कितना जीरो होता है? 10 करोड़ में होता है 8 जीरो। तो इसको हम लोग 10 के पावर 8 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। इससे पावर लिखने से क्या होगा कि जो है कि किसमें कितना जीरो होता है ये हमको आसानी से याद रहेगा फ्रेंड ज़्यादा समय तक। उसके बाद देखिए आता है हमारा अरब। 1 अरब में कितना जीरो होता है? 1 अरब में हमारा 9 जीरो होता है फ्रेंड्स। इसको हम लोग 10 के पावर 9 के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा 10 अरब। 10 अरब में कितना जीरो? 10 अरब में 10 जीरो होता है। इसको हम लोग 10 के पावर 10 के रूप में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आता है हमारा खरब। 1 खरब में कितना जीरो होता है? 1 खरब में हमारा 11 जीरो होता है। तो इसको हम लोग 10 के पावर 11 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद आता है 10 खरब। 10 खरब को हम लोग कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड? 10 के पावर 12 लिख सकते हैं क्योंकि 10 खरब में 1 के बाद 12 जीरो होते हैं। उसके बाद आता है हमारा फ्रेंड नील। 1 नील में कितना जीरो होता है? 1 नील में 1 के बाद जो है 13 जीरो होते हैं। तो इसको हम लोग 10 के पावर 13 ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद आता है 10 नील। 10 नील में क्या होता है फ्रेंड? 10 नील में होता है 1 के बाद 14 जीरो होते हैं। तो इसको हम लोग 10 के पावर 14 के रूप में आसानी से लिख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आता है हमारा देखिए फैदम। 1 फैदम में कितना होता है? 1 फैदम में होता है 1 के बाद 15 जीरो होते हैं। तो इसको हम लोग आसानी से 10 के पावर 15 के रूप में लिख सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद आता है 10 फैदम। 10 फैदम में क्या होता है फ्रेंड? 1 के बाद जो है 16 जीरो होता है। 10 के पावर 16 हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद एक शंख होता है। एक शंख बराबर कितना होता है? एक शंख में जो है 1 के बाद जो है 17 जीरो होता है फ्रेंड। तो इसको 10 के पावर 17 भी हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद महाशंख होता है फ्रेंड। एक महाशंख बराबर कितना होता है? 1 के बाद 18 जीरो होता है। तो इसको हम लोग 10 के पावर 18 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो हैं इकाई फ्रेंड्स, ये जो हमारे पैमाने हैं, इससे हम नंबर्स को आसानी से गिन सकते हैं। और भारतीय संख्या पद्धति में जो है गिनने का जो पैमाना है वो महासंख तक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 से लेके महासंख तक होता है फ्रेंड। तो आज हम लोगों ने जाना कि किसमें कितना जीरो होता है। 1 लाख, 1 करोड़, महासंख कितने में कितना जीरो होता है, ये सभी हम लोगों ने सीखा फ्रेंड्स, जो कि बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। उसके बाद देखिए फॉर एग्जांपल देखिए इंडियन नंबर सिस्टम में जो है फ्रेंड्स ये होता है कि जो हमारा ये नंबर्स है इसमें कॉमा लगाने का क्या सिस्टम होता है फ्रेंड्स? तो इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा लगाने का सिस्टम होता है फ्रेंड दाहिने से तीसरे स्थान पर। पहले हम लोग तीसरे स्थान पर कॉमा लगाते हैं। उसके बाद 2 अंक के बाद उसके बाद जो है 1 अंक रहेगा तो 1 पर या फिर 2-2 अंक पर लगाते जाते हैं और लास्ट में हम लोग 1 अंक पर लगा के छोड़ देते हैं। 1 अंक आता है तो ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 12,500 है तो सबसे पहले हम लोग दाहिने से 3 अंक पर कॉमा लगा देंगे फ्रेंड। तो ये हो जाएगा हमारा, आसानी से इसको पढ़ सकते हैं 12,500। वैसे ही यहाँ पर देख लीजिए हमारा फ्रेंड्स यह है 3,26,813। तो सबसे पहले हम लोग 3 अंक पे कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2 अंक पे, उसके बाद ये 3 बच गया तो 3 को छोड़ देंगे। अब इसको आसानी से पढ़ सकते हैं 3,26,873। तो ये हमारी संख्याएं लिखने का इंडियन नंबर सिस्टम में तरीका होता है फ्रेंड्स। वैसे ही हमारा जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है फ्रेंड्स, उसमें सभी नंबरों में क्या किया जाता है कि दाहिने से 3-3 स्थान पर कॉमा लगाया जाता है।
अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में नंबर को व्यक्त करने का जो तरीका होता है वो होता है हमारा फ्रेंड्स 1, 10th, 100, थाउजेंड्स, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन etc। तो अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे फ्रेंड्स। देखिए आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है फ्रेंड्स। हम लोग देखते हैं कि फेसबुक पे, इंस्टा पे या यूट्यूब पे हम लोग कहीं भी अगर के देख तो लिखा रहता है, किसी भी नंबर के आगे लिखा रहता है KMBT। तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड। तो के का मतलब होता है हमारा फ्रेंड 1000। के का मतलब होता है 1000 मतलब कि 1000। के का मतलब 1000 होता है फ्रेंड। कहीं भी हम लोग अगर सोशल मीडिया में देखें कि 1K लिखा है तो समझ जाएंगे हम लोग कि 1000 व्यूज वहाँ पे गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंड मिलियन। यम मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा मिलियन। कहीं भी अगर हम लोग देखें कि 1M व्यूज गया है तो इसका मतलब समझ जाएंगे हम लोग कि वीडियोज पर 1 मिलियन व्यूज गया है। उसके बाद बी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। बी का मतलब होता है हमारा बिलियन। बी का मतलब हमारा बिलियन होता है फ्रेंड्स। उसके बाद टी लिखा होता है 1T, 4T, 5T। तो इसका क्या मतलब है, उसका मतलब होता है ट्रिलियन। तो आजकल जो है कि इंडिया में भी ये जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है इसका चलन हो गया है फ्रेंड्स। अगर हम लोग कहीं भी अगर 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर जा रहा है कोई भी नंबर तो उसे हम लोग ऐसे दर्शाने लग रहे हैं। तो उसको हम लोग क्या है के में, यम में, टी में दर्शाने लग रहे हैं। ठीक है, तो आजकल ये प्रचलन भारत में भी बहुत चलने लगा है फ्रेंड्स। लाखों करोड़ों पैसे को, लाखों करोड़ों संख्याओं को दर्शाने के लिए ये जो होता है शॉर्ट फॉर्म होता है फ्रेंड। तो ये प्रचलन अब इंडिया में भी बहुत जोरों पर है। तो चलिए अब आगे हम लोग सीखेंगे फ्रेंड्स कि इंटरनेशनल पद्धति जो होता है उसमें जो ये के, यम और बिलियन और ट्रिलियन है इसका मतलब इंडियन पद्धति में इसका मतलब क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम दोनों को एक साथ समझेंगे फ्रेंड्स कि 1 मिलियन, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन में कितना लाख और कितना करोड़ होता है। ये सारी बातें हम लोग आसानी से समझेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर कहीं के लिखा है, अगर कहीं पे हमें के लिखा है किसी नंबर के आगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका मतलब हो जाएगा हमारा क्या 1000। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कहीं पर हमारा सोशल मीडिया पर अगर कहीं हमें 1K व्यूज देखने को मिल जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1000 व्यूज हो गए हैं। ठीक है गाइज, वैसे ही अगर मान लीजिए 10K हो गया है तो 10K को हम लोग क्या समझेंगे। 10K मतलब हो जाएगा 10,000। ठीक है गाइज, वैसे ही अगर 100K कहीं पर लिखा हुआ है, 100K, 100K अगर लिखा है तो इसका क्या मतलब है 100K का मतलब हो जाता है 1 लाख। मतलब कि उस वीडियोज पर 1 लाख व्यूज आए हुए हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड मिलियन। देखिए मिलियन को हम लोग एन से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए हमारे पास अगर 1000 हैं, 1000 तो ये क्या होता है फ्रेंड 1K होता है। और इस पर अगर हम लोग 3 जीरो और लगा दें तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ये 1 मिलियन हो जाएगा। तो 1 मिलियन कितने के बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स। 1 मिलियन अगर कहीं पर हमें 1 मिलियन देखने को मिले तो 1 मिलियन किसके बराबर हो जाएगा 10 लाख के बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स। 1 मिलियन बराबर कितना होता है 10 लाख। ठीक है गाइज, और उसके बाद देखिए अगर हमें कहीं पर देखिए 10 मिलियन तो 10 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा 10 मिलियन इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 करोड़। ठीक है गाइज, 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़ व्यूज। 1 करोड़ व्यूज होता है फ्रेंड 10 मिलियन के मतलब। अब देखिए फ्रेंड नेक्स्ट है हमारा बिलियन। बिलियन को हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, बिलियन को हम लोग बी से डोनेट करते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास अगर 1000 है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स के पढ़ेंगे, 1K पढ़ेंगे। और इसमें अगर 3 जीरो हम लोग और लगा दे रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है मिलियन हो जा रहा है। उसके बाद इसके बाद अगर 3 जीरो और लगा देंगे हम लोग, मतलब कि 1 के बाद कितना जीरो 3 3 6 3 9, अगर 1 के बाद 9 जीरो हम लोग लगा देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 बिलियन के बराबर हो जाएगा। ठीक है गाइज, 1 बिलियन के बराबर हो जाएगा। और ये 1 बिलियन बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, मतलब कि 1 बिलियन बराबर कितना हो जा रहा है 1 बिलियन बराबर हमारा हो जाएगा। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, अरब हो गया फ्रेंड्स।
अरब में हो जा रहा है, मतलब कि 1 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 1 बिलियन बराबर, 1 बिलियन बराबर हो जाएगा हमारा 1 अरब के बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए, और 1 बिलियन को हम लोग और क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 1 बिलियन बराबर हम लोग लिख सकते हैं 100 करोड़ के बराबर। 1 अरब बराबर, 1 अरब कितने के बराबर होता है, 100 करोड़ के बराबर होता है। तो 1 बिलियन बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 बिलियन बराबर हो जाएगा हमारा 100 करोड़ के बराबर हो जाएगा गाइज। और उसके बाद इसको और क्या हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड, 1 बिलियन को, 1 बिलियन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 मिलियन भी तो लिख सकते हैं। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, 1 बिलियन को, 1 बिलियन को हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स 10,000 लाख। 1 बिलियन को हम लोग 10,000 लाख भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये थर्ड नंबर था हमारा बिलियन। बिलियन भी हम लोगों ने देख लिया फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर है हमारा चौथा, नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स ट्रिलियन। ट्रिलियन को हम लोग टी से दर्शाते हैं फ्रेंड्स। और देखिए अगर हमारे पास अगर 1,000 रुपये है तो ये कितना बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल पद्धति में, 1K बोलते हैं। और इसमें अगर 3 जीरो हम लोग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मिलियन हो जाएगा। और इसमें अगर 3 जीरो और लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 1 बिलियन हो जाएगा। उसके बाद अगर 3 जीरो और लगा देंगे अगर हम लोग फ्रेंड्स तो ये क्या हो जाएगा, 1 ट्रिलियन हो गया। तो 1 ट्रिलियन इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 ट्रिलियन इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1,00,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए 1 ट्रिलियन बराबर क्या हो जाएगा, 1 ट्रिलियन बराबर और क्या हो सकता है फ्रेंड्स, और हो जाएगा हमारा 10 खरब। 10 खरब के बराबर हो जाएगा हमारा 1 ट्रिलियन। और क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग फ्रेंड्स 1 ट्रिलियन को, 1 ट्रिलियन इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10,000 बिलियन। 10,000 बिलियन भी हम लोग लिख सकते हैं 1 ट्रिलियन को। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड, देखिए अगर हमारे पास 10 ट्रिलियन कहीं पर अगर व्यूज आया हुआ है 10 ट्रिलियन, तो समझ लीजिए वहाँ पर कितना व्यूज आ गया है, 1 मिलियन। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 मिलियन और बिलियन, 1 मिलियन बिलियन। अगर कहीं पर 10 ट्रिलियन व्यूज दिख रहा है तो समझ लीजिए कि वहाँ पर कितना व्यूज है, 1 मिलियन और बिलियन। ठीक है गाइज, तो ये थे हमारे इंटरनेशनल पद्धति की जो इकाइयाँ होती हैं नंबर को दर्शाने के लिए वो। ठीक है गाइज, तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। और आप लोगों का मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन क्या होता है, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, वो सारी बातें आसानी से समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।